सफ़र ये स्वाद और फा वाला है, वो सफ़र सीन वाला है। इसके माने सफ़रा। हज़ाली करम अल्लाह वजह जो एक तो दुआ फरमा रहे थे और कह रहे थे, या सफ़रा या बैज़ा गुर्री गैरी, ए सोना ए चांदी जा किसी और को धोखा दे। सफ़रा पीली चीज़, सोना पीला होता है ना। जी जी। या सफ़रा या बैज़ा, बैज़ा कहते हैं सफ़ेद को। या सफ़रा या बैज़ा गुर्री गैरी, मैं तेरे धोखे में नहीं आऊँगा सोना चांदी। तो सफ़र के महीने में सफ़र कोई हरज नहीं। हिफाजत वाले अमाल, बरकत वाले अमाल, इनकी ताकत। कोई बंदा अगर बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी वलदी व अहली व माली, 5 बोल हैं मुबारक। कोई बंदा अगर सफ़र के महीने में और उसके अलावा भी ज़िंदगी में अगर इस दुआ को 7 बार सुबह शाम पढ़ ले, अल्लाह पाक उसकी 5 चीज़ों की हिफाजत फरमाते हैं। दीनी व नफ्सी, उसकी जान, व वलदी औलाद, व अहली फैमिली घर वाले, व माली उसकी दौलत माल असबाब, उसकी प्रॉपर्टी सारी चीज़ें। जो बंदा 7 बार ये अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, अल्लाह गैब से उसकी हिफाजत करते हैं। एक डाकू की बात सुनाऊँ आपको जी। ये बात आज से कुछ 30 साल पुरानी, उससे भी पुरानी है। एक डाकू मुझे मिला। अच्छा। वो अगवा बराए तावान, पुरानी ज़िंदगी थी उसकी। मुझसे कहने लगा कि एक घर था, हम घरों को, शख्सियात को निशानदही करते थे, फिर रात को उनके घर में उनको अगवा करते थे, फिर उनसे पैसे लेते थे। तो कहा एक घर को हमने कई दफ़ा मेंशन किया, कई दफ़ा निशानदही की, गलियां भूल जाते थे, रास्ते भूल जाते थे। फिर अल्लाह का निज़ाम चला, अल्लाह ने उसका दिल बदला, किसी फ़कीर के ज़रिए से उसको अल्लाह ने हिदायत दी, तस्बीह खाने की बरकत से। तो कहने लगा फिर मैं उस बंदे के पास गया, मैं वो डाकू हूँ, मैं तुझे अगवा करना चाहता था, तेरे ज़रिए से करोड़ों माल लेना चाहता था। तेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ है कि मैं रास्ते भूल जाता था, गलियाँ भूल जाता। हम रास्ते भूलते नहीं, हम गलियाँ नहीं भूलते, हमारा पेशा है, शोबा है, हमारी नज़र बहुत तेज़ होती है। उसने कहा मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। इसको मामूल बना ले। ठीक है। अच्छा, कि सफ़र के महीने में हमारा एक ये है मिजाज के सफ़र में बलाएँ नाजिल होती हैं और सफ़र नहीं करना चाहिए, लोग बहुत सारी बातें सवाल। आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है कि सफ़र के अंदर जो है किस तरह मामलत करने की, कितनी सदाकत है इन चीज़ों में, और आप इस हवाले से रहनुमाई? जितनी भी रिवायात मिलती हैं वो सारी रिवायात इस बात की दलील हैं कि सफ़र के महीने में हमने बहुत ही ज़्यादा इसको खौफनाक बना लिया है जी। सफ़र के महीने को बहुत ज़्यादा खौफनाक बना लिया है। सही। जबकि बहुत ज़्यादा रिवायात इस बात की, अच्छा, मुस्तनद किताबों में, हर मज़हब और मसलक की किताबों में सही मौजूद है कि हमने इसको बहुत खौफनाक बना लिया है। कि सफ़र के महीने में जितना हमने इसके बारे में बातें की हैं उतनी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं जी जी, असल में सफ़र सफ़रा से है, इसके माने है पिलाहट के। आपने देखा होगा बाज़ बंदों को पीला यरकान होता है, कहते हैं इसको सफ़रा की बीमारी है। इसके माने पिलाहट के हैं जी। पिलाहट दरअसल एक फूल होते थे अरब में जिनका रंग पीला होता था जी। एक लंबी दास्तान है, वक्त नहीं इस वक्त, एक सवाल का मुख्तसर जवाब जी। एक मैं सफ़र के महीने में एक अमल बताता हूँ जी जी। अगर कोई शख्स सफ़र के ताक दिनों में, मसलन पहले सफ़र 3, 7, 5, 9, 11 जी जी, ताक ठीक, ताक दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार सूरत वज़्ज़ुहा पढ़े, और जब पहुंचे ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। सूरत वज़्ज़ुहा के 2 अमल हैं, एक है वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, लेकिन यहाँ पढ़ना है ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। जब फ़हदा पे पहुंचे तो अपनी मुश्किल का तसव्वुर करे, अपनी परेशानी, हिफाजत, बरकत का, और इसको सिर्फ 11 बार दोहराए। सही। ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, बस उसके बाद सूरत पढ़ ले। इन ताक दिनों के अंदर जो बंदा ये पढ़ लेगा, एक तो मुरादें पूरी होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, हिफाजत का निज़ाम होता है और बरकत का निज़ाम होता है। ठीक है। अच्छा, कि सफ़र के महीने में हमारा एक ये है मिजाज के सफ़र में बलाएँ नाजिल होती हैं
اور سفر نہیں کرنا چاہیے، لوگ بہت ساری باتیں اس حوالے سے، آپ کا اس میں کیا موقف ہے کہ سفر کے اندر جو ہے کس طرح معاملات کرنے کی کتنی صداقت ہے ان چیزوں میں، اور آپ اس حوالے سے رہنمائی کیجیے جتنی بھی روایات ملتی ہیں وہ ساری روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہم نے بہت ہی زیادہ اس کو خوفناک بنا لیا ہے، جی سفر کے مہینے کو بہت زیادہ خوفناک بنا لیا ہے، صحیح، جبکہ بہت زیادہ روایات اس بات کی اچھا مستند کتابوں میں، صحیح، ہر مذہب اور مسلک کی کتابوں میں صحیح، موجود ہے کہ ہم نے اس کو بہت خوفناک بنا لیا ہے، کہ سفر کے مہینے میں جتنا ہم نے اس کے بارے میں باتیں کی ہیں اتنی نہیں ہیں، ٹھیک، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جی جی، اصل میں سفر سفرا سے ہے، اس کے معنی ہے پلاہٹ کے، پلاٹ، آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندوں کو پیلا یرکان ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کو سفرا کی بیماری ہے، اس کے معنی پلاہٹ کے ہیں، جی، پلاہٹ دراصل ایک پھول ہوتے تھے عرب میں جن کا رنگ پیلا ہوتا تھا، جی، ایک لمبی داستان ہے، وقت نہیں اس وقت، ایک سوال کا مختصر جواب، جی، ایک میں سفر کے مہینے میں ایک عمل بتاتا ہوں، جی، جی، اگر کوئی شخص سفر کے تاک دنوں میں مثلا پہلے سفر 3 7 5 9 11 جی، جی، تاک تاک، ٹھیک، تاک دنوں کے اندر صرف اور صرف ایک بار سورۃ والضحیٰ پڑھے، اور جب پہنچے ووجدک ضالًا فہدیٰ، جی، سورۃ والضحیٰ کے دو عمل ہیں، ایک ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فترضا، لیکن یہاں پڑھنا ہے ووجدک ضالًا فہدیٰ، فہد، جب فہدیٰ پہ پہنچے جی، تو اپنی مشکل کا تصور کرے، اپنی پریشانی، حفاظت، برکت کا، اور اس کو صرف 11 بار دہرائے، صحیح، ووجدک ضالًا فہدیٰ، بس اس کے بعد سورت پڑھ لے۔ ان تاک دنوں کے اندر جو بندہ یہ پڑھ لے گا، ایک تو مرادیں پوری ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، حفاظت کا نظام ہوتا ہے اور برکت کا نظام ہوتا ہے۔ بہت شکریہ حضور آپ کا، آپ نے وقت عنایت کیا ہے، اور جاتے جاتے جو ہے میں کہتا ہوں آپ دعا اگر جو ہے کروا دیں تمام امت مسلمہ کے لیے بھی، تاکہ ہمارے جو ہے یا لوگوں اول کو الاولین، عافیت عطا ہو جائے، جی، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنی تیری بندیاں بندے دنیا کی جس کونے میں بیٹھے ہیں سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں